चालू कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझो इसमें क्या होता है, एक्शन कैसी हो गई होगी, परफेक्ट में से क्या होता है, पूर्ण। मतलब कोई भी एक्शन कैसी हो चुकी होगी, पूर्ण और कंटिन्यू दोनों काम, मतलब कुछ काम पूर्ण भी हो चुका होगा और उसके बाद वो कंटिन्यू भी होगा, तो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम क्या बताए थे, टाइम प्लस एक्शन बराबर क्या होता है, टेंस। समझो उधर, एक इसमें क्या एक्शन है, परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस। ऐसी एक्शन जो पूर्ण भी हो चुकी हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो, किस टाइम में, प्रेजेंट में। तो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, जैसे समझो ये कोई रूम है, इसमें कुछ बुक्स रखी हैं और उसने इसमें से कुछ बुक्स किसमें रख दी, इसमें। मतलब इसमें मान लो 4 बुक थी, 2 इसमें रख दी, अभी 2 इसमें रह गई हैं। आधा काम क्या हो चुका है, हो चुका है, आधा अभी करने को रह गया है। तो ऐसी एक्शन जो पूर्ण हो चुकी हो और कंटिन्यू भी हो, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नोट करके लिखो ये डेफिनेशन। जो पूर्ण भी हो चुकी हो और कंटिन्यू भी हो, मतलब आधा वर्क क्या होगा, हो चुका होगा और कुछ बचा होगा अभी। परफेक्ट मींस क्या होता है, पूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस में से उस टाइम पे जो एक्शन हो रही है, तो परफेक्ट में भी होगा और वो कॉन्टिन्यूअस। जैसे एग्जांपल दिया, रूम में 4 बुक थी, 2 उसने इधर शिफ्ट कर दी, 2 अभी रह गई हैं, तो ये भी इधर करनी है। आधा काम क्या है, हो चुका है और कुछ है जो रह गया है, तो वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब इसमें टोटल वर्क है कुछ, उसका चाहे इतना हो चुका है, चाहे इतना या इतना, कंप्लीट तो हुआ है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट वो क्या है अभी चल रहा है, कर रहा है, तो किसमें हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शोर मत करो, जैसे समझो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ कितना चुका है, 2 घंटे। एक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट। 2 घंटे एक्शन क्या हो चुकी है, और अभी भी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मतलब अभी भी एक्शन क्या है, ऑन गोइंग, यानी कंटिन्यू है। तो वही समझाया, ऐसी एक्शन जो कंप्लीट भी हो चुकी हो और कंटिन्यू भी हो, किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, टाइम किसका है, प्रेजेंट का, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और समझो एग्जांपल, मैं यहाँ 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ। एक्शन कितने डे कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। तो वही एक्शन क्या हो चुकी हो, कंप्लीट भी और कंटिन्यू भी हो, क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट का टाइम रिलेट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना, नोट कर लेना ये। सेंटेंस नोट मत करना, वो तो अभी इंग्लिश में समझाएंगे। एग्जाम्पल समझ में आ गए ना, किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टाइम की। और जब बैच शुरू किया था तो टाइम बताए थे, कितने टाइप से डिनोट कर सकते हैं टाइम को, कितने टाइप से, 2। कौन कौन सा,
पॉइंट ऑफ टाइम और अबे बोला करो, ड्यूरेशन ऑफ जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, सिंस, और जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए फॉर। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम प्रपोजिशन जो लगाते हैं वो क्या होती है, सिंस, और ड्यूरेशन के लिए फॉर। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, संडे, ये क्या है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त 1947, ये सब क्या है हमारे पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे ही ड्यूरेशन, जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे, ये क्या है ड्यूरेशन। थ्री ईयर्स, ये भी क्या है ड्यूरेशन। एक तरीके से और याद कर सकते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसका क्या नहीं बना सकते, प्लूरल। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसका क्या बना सकते हैं, प्लूरल। जैसे 3 ईयर्स, 2 आवर्स, और भी 5 मंथ्स। जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके लिए क्या लगाएंगे, बोला करो, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नोट करो, ये बना सकते, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का प्लूरल बना सकते हैं। इससे तुम्हें पहचानने में आसानी होगी। जैसे एस लग गई तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लगा दोगे उसमें, 4। समझो अदर, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ आएगी, और हैव बीन क्या प्लूरल, सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, हैज बीन या। उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या है इसमें, कंटिन्यू हुई है सेंटेंस। उसके बाद सिंस या, उसके बाद अदर वर्ड। मैं 2 घंटे से, अभी इतना कितना खाता है 2 घंटे तक। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो उसके साथ बीन क्यों आई है इसमें, ये बताओ, कोई बता सकता है। क्योंकि टेंस कैसा है, परफेक्ट। कैसा है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस। तो हैव अपने साथ कौन सी फॉर्म लेता था, थर्ड फॉर्म, बताया था ना। हैज हैव अपने साथ कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये बी की कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड, तो हैव बीन। उसके बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में क्या? उसके बाद उसके बाद क्या आएगा? सिंस या फोर? फोर। फोर क्यों आएगा? क्योंकि ये बताया था मैंने, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फोर। कितना? आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू। वह 2 बजे से गाना रहा है, रही है, पर ये रहा है कौन बोल रहा था? क्या बनेगा? सी। उसके बाद सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज क्या? सिंगिंग क्या? सिंगिंग। ये किसने बोला गा रही है? तो क्या गा रही है? सिंगिंग ही बोल रहा हूँ लिखने में। सिंगिंग कब से? 2 बजे से। घंटे किधर लिखे हैं? 2 बजे कैसा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम? पॉइंट। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस। कितना? 2 समझ में आया सबको? नोट कर लो ये। अबे सीधे बैठ जा। ललित बताएगा क्या बनाया ललित? पहले वाला अब बता रहे है नहीं। मॉर्निंग, उसके बाद फ्रॉम है, उसके बाद बारिश, उसके बाद बीइंग है, उसके बाद इज कुछ भी। क्या बनाया है? जल्दी बता। क्या सब्जेक्ट कहाँ गया? इससे ये बता। मॉर्निंग तो तूने लगा दी। मॉर्निंग क्या है ये बता। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से मॉर्निंग क्या है? तू पिटेगा आज, पहले दिन से आ रहा है क्लास में।
बहन हाउ वेयर किसके रिप्लाई होते हैं? ओए इधर देख, किसके रिप्लाई होते हैं ये? जल्दी बता जल्दी। आराम से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। सही बता रहा है। हाँ, एडजेक्टिव बता रहा है उसको, एडवर्ब कहाँ बताया उसने? पहले दिन से क्लास में आ रहा है ये, और यूट्यूब है ना, सब्सक्राइब नहीं, जल्दी बता क्या बनाया है, बताओ सभी। इट हैज या हैव? हैज बीन रैनिंग सिंस या फोर? सिंस। यही बनाया है सबने कसम से? तो सही है। ये वाला बताओ। चिल्ड्रन हैव बीन क्या? स्टडिंग? क्या है ये? प्लेइंग और 1 आवर या आवर्स? अच्छा, अब गधे, ये 1 घंटा प्लूरल है सिंगुलर है? 1 घंटा सिंगुलर है प्लूरल है, ये बताओ। तो एस कौन क्यों लगा रहे हो? किस किसने लगाई है एस? पता है तुझे कौन से बच्चे खेल रहे हैं? हाँ तो पता है, नहीं तो नहीं लगा रहे। पता होती कौन से बच्चे खेल रहे हैं तो लगा देते। कल था क्लास में? नहीं था। पहले तो ऐसे मत, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? यार चल, ये देख इधर, देख इधर। ओए शशिकांत इधर देख, ये क्या लिखा है? एक सेंटेंस है, एक है बच्चा रो रहा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? तो क्या लगाएंगे? चाइल्ड इज वीपिंग। और नेक्स्ट क्या है? वह बच्चा रो रहा है, तो इसके लिए या तो दैट लगा दो या द चाइल्ड इज वीपिंग। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बनाया ये? वी हैव बीन क्या? कौन कमिंग? वी हैव बीन रीडिंग। उसके बाद सिंस या फोर क्या लगेगी? कब से? ये बताओ, इसमें सेंस लगेगी या फोर? सेंस, क्योंकि चाइल्डहुड कैसा है? पॉइंट ऑफ टाइम है। जो हमारा बचपना होता है वो फिक्स होता है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो क्या लगाएंगे? सेंस। सही है सभी के? नोट कर लो जिसके सही नहीं है। अब क्या आएगा इसमें अफर्मेटिव के बाद? नेगेटिव।
नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट। किस किस के बीच में आता है नॉट? सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी ने आएगा नॉट, नॉट, उसके बाद, उसके बाद प्लस टाइम लिख दो यहां, अदर वर्ड। अगर नॉट आ जाए सेंटेंस में तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, उसके बाद टाइम क्या होता है? सिंस या और, उसके बाद अदर वर्ड। इसको कर लो बॉक्स में बंद। वे 2 घंटे से नहीं क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो वे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अबे बोलो, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद स्लीपिंग। वीपिंग कौन बोल लिया? स्लीपिंग कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे कैसा है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो फॉर 2 आवर या आवर्स? क्योंकि 2 घंटे कैसा है? प्लूरल टाइम, तो उसमें यस। तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या बनेगा इसका? यू, उसके बाद हैव नॉट रीडिंग फॉर 2 days। नोट कर लो ये।